अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं कीप ऑन, कैरी ऑन एंड गो ऑन। ये तीनों टॉपिक्स हम एक ही तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई काम बार बार हो रहा होता है, इनको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम बार बार हो रहा हो, मुसलसल हो रहा हो। और इनके सेंटेंसेस के जो उर्दू के आखिर वाले अल्फाज होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि जैसे वो खाता रहता है, वो सोती ही रहती है, वो झगड़ते ही रहते हैं। तो ये वाले अल्फाज इनके आखिर पे आते हैं। उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं इनके, उनके लास्ट वाले अल्फाज होते हैं ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। तो ये अल्फाज जो है ना इनके सेंटेंसेस के लास्ट पर आते हैं। तो आज की इस लेसन के अंदर हमने यही देखना है कि हमने कीप ऑन, कैरी ऑन एंड गो ऑन को कब कहाँ पे यूज़ करना होता है, किस वक्त हमने कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। तो आज इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप भी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ के अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकें। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर इनके लिए जो हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर कीप ऑन, कैरी ऑन या गो ऑन, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इनमें से हम कोई एक यूज़ किया करेंगे। उसके बाद फिर जो मेन वर्ब है वो आया करेगा, वर्ब आया करेगा आईएनजी फॉर्म में, और फिर लास्ट पे जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे वो हमने मेंशन कर दिया करने हैं। ये स्ट्रक्चर आपने अब याद रखना है, इसी को हमने आगे तमाम सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है। जो सिंपल सेंटेंसेस हुआ करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, उनके लिए यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कीप ऑन के सेंटेंसेस। ठीक है, कीप ऑन क्या है कि जब कोई काम मुसलसल होता रहता है, जब कोई काम बार बार होता रहता है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वो पूरा दिन नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग ऑल डे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया है ही, उसके बाद कीप्स, एस का साथ ही इजाफा होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, कीप यहाँ पे एक वर्ब भी है। और उसके बाद ऑन के बाद आ जाएगा नेक्स्ट वर्ब, वो आएगा आईएनजी फॉर्म में, ही कीप्स ऑन डांसिंग ऑल डे, पूरा दिन, ही कीप्स ऑन डांसिंग ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो सवाल पूछता रहता है, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, वो सवाल पूछता रहता है। वो हंसता रहता है, या इस तरह कह लें कि वो तो हंसता ही रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो तो हंसता ही रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, मैं पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग ऑल डे, आई कीप ऑन रीडिंग ऑल डे, मैं तो पूरा दिन पढ़ते ही रहता हूँ। अब इसके बाद ये वाला सेंटेंस आपके लिए है। ये सेंटेंस क्या है कि वो हमें तंग करता रहता है, वो हमें तंग करता रहता है। अब ये सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। अब जब हमारे पास इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उस वक्त हमने इन्हें कैसे इंग्लिश में बोलना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल किया करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है कि वो पूरा दिन नहीं नाचता रहता, वो पूरा दिन नहीं नाचता रहता, ही डजंट कीप ऑन डांसिंग ऑल डे, ही डजंट कीप ऑन डांसिंग ऑल डे। कि मैं नहीं पढ़ता रहता, मैं नहीं पढ़ता रहता, आई डोंट कीप ऑन रीडिंग, आई डोंट कीप ऑन रीडिंग। अब जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ करेगा, मतलब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तो उस वक्त हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए डू नॉट। आई डू नॉट कीप ऑन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ता रहता, वो नहीं रोती रहती, शी डजंट कीप ऑन क्राइंग, शी डजंट कीप ऑन क्राइंग, क्या वो नाचता रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये सवालिया सेंटेंस आ गया। जब सेंटेंस सवालिया होंगे तो फिर डू और डज का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट से पहले किया करना है। जैसे यहाँ पर है कि क्या वो नाचता रहता है,
डज ही कीप ऑन डांसिंग, डज ही कीप ऑन डांसिंग, क्या वो नाचता ही रहता है? डज ही कीप ऑन डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते ही रहते हो? डू यू कीप ऑन रीडिंग, डू यू कीप ऑन रीडिंग, क्या तुम पढ़ते ही रहते हो? नेक्स्ट वन इज, वो क्यों नाचता रहता है? वाई डज ही कीप ऑन डांसिंग, वो क्यों नाचता रहता है? वाई डज ही कीप ऑन डांसिंग। क्या वो बातें करते रहता है, क्या वो बातें करता रहता है? अब ये वाला सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ तक हमने देख लिया है कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है, उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, फिर जो सवालिया सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव उनको कैसे इंग्लिश में बोलना है, सारा हमने देख लिया यहाँ तक। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो ये है कि कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन, इन तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों का कॉन्सेप्ट तो एक ही है, ये हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि तीनों को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई काम बार बार हो रहा होता है, कोई काम मुसलसल हो रहा होता है, तो उसके लिए हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। तो इन तीनों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, ये तीनों सेम ही हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप ऑन, कैरी ऑन या फिर गो ऑन, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनके अंदर हमने तीनों का इस्तेमाल किया है। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस दुरुस्त हैं। जैसे ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसता ही रहता है। अब ये वाला सेंटेंस हमने पहले देखा है, पहले हमने जस्ट ये कीप ऑन की मदद से ही किया था। ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो तो हंसता ही रहता है। या ही कैरीज ऑन लाफिंग, ही कैरीज ऑन लाफिंग। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि ही गोज ऑन लाफिंग, ही गोज ऑन लाफिंग, वो तो हंसता ही रहता है। ठीक है, तो आप ये तीनों सेंटेंसेस दुरुस्त है, आप तीनों तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब पास्ट के जब सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है तो उनके लिए हमें इनकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी। जैसे कीप ऑन की पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? केप्ट ऑन। कैरी ऑन की आ जाएगी कैरिड ऑन। और गो ऑन की पास्ट फॉर्म होगी वेंट ऑन। अब हमने इनका इस्तेमाल किया करना जब हमारे पास पास्ट के सेंटेंसेस हुआ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस आ गया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। आई केप्ट ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, आई केप्ट ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता ही रहा। अब यहाँ पे देखें, हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो वर्ब यूज़ किया ये पास्ट फॉर्म है। कीप ऑन की पास्ट फॉर्म आ गई है केप्ट। ठीक है, कीप की पास्ट फॉर्म केप्ट। आई केप्ट ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो हमें तंग करता रहा। अब ये देखिए सारे सेंटेंसेस पास्ट के आ रहे हैं, पास्ट की सेंस दे रहे हैं कि ये काम होता रहा, वो हमें तंग करता रहा। ही केप्ट ऑन बॉदरिंग अस, वो हमें तंग करता रहा। नेक्स्ट वन इज मैं नहीं खेलता रहा। जब नेगेटिव सेंटेंस आया करेगा, ठीक है, तो उस वक्त हमने यहाँ पर नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया करना है डिड। अब यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में भी गिवन है कि सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर कीप ऑन और उसके बाद वर्ब ING फॉर्म में आ जाया करेगा। अब नेगेटिव जब आएंगे, पास्ट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ करेंगे उधर आपने याद रखना कि आपने वहाँ पर आपने कीप की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, वहाँ पर आपने कीप की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, वहाँ पर आप कीप की पास्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। सेंटेंस तो हमारे पास ये पास्ट का होगा, लेकिन यहाँ पर हम कीप की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म ही हमने यूज़ करनी है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग, मैं नहीं खेलता रहता। आई डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग। अब यहाँ पे हमने कीप की प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ की है, पास्ट फॉर्म नहीं है। अब ये सेंटेंस कहाँ से हमें पता चल रहा है ये पास्ट का है? ये इसके हेल्पिंग वर्ब से। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, ये डिसाइड कर रहा है कि ये सेंटेंस अब पास्ट का है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम बातें नहीं करते रहते, या हम बातें नहीं करते रहते। तो ये क्या है? वी डिड नॉट कीप ऑन टॉकिंग, वी डिड नॉट कीप ऑन टॉकिंग, हम बातें नहीं करते रहते। क्या तुम खेलते रहे? डिड यू कीप ऑन प्लेइंग, क्या तुम खेलते ही रहे? डिड यू कीप ऑन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कि वो क्यों खेलता रहा।
वाई डिड ही कीप ऑन प्लेइंग, वाई डिड ही कीप ऑन प्लेइंग, वो क्यों खेलता रहा। अब यहाँ पे अब सिंपल सेंटेंस में और जो कीप ऑन के यूज़ वाले सेंटेंसेस हैं इनमें फ़र्क देखें। सिंपल सेंटेंस क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, जो काम मैं करता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। वहाँ पे हम कीप ऑन का यूज़ करते हैं, जो काम हम मुसलसल करते रहते हैं। अगर उस जिस मोमेंट पे बात कर रहे हैं उस मोमेंट की बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो हमने सिंपल बोल लिया कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब बोलेंगे कि मैं ये काम करता ही रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कीप ऑन का हमने इस्तेमाल वहाँ पे करना है जहाँ पे हम एक काम को बार बार करते रहते हैं, मुसलसल करते ही रहते हैं, तो उस वक्त हमने कीप ऑन का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे ही हमारा आज का ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।